एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फटाफट लाइव चैनल पर जुड़े सब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे यदि पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों आज है शिक्षक दिवस। कल था, आज कल छुट्टी थी तो इस वजह से आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, इन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। एक महान शिक्षक के रूप में होने के कारण ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शिक्षा जगत की, इन्होंने शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा जगत में अपनी अहम भूमिका निभाई ताकि एक अच्छी शिक्षा दीक्षा बच्चों को मिल सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, बच्चों से बड़ा उनको प्रेम था, बच्चों से उनको बड़ा लगाव था। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक रूप से काफ़ी कुछ किया। इनका इतना अच्छा काम था कि अलग अलग देश के लोग भी इनको क्या करते थे, पसंद करते थे, सम्मान करते थे। कोई यार, शिक्षा हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक संस्कृति है, शिक्षा एक संस्कृति भाषा का रूप है। हमारे देश में अनेकों प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चों को अलग अलग भाषा का ज्ञान हो सके। तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? एक प्रकार से शिक्षक होता है। शिक्षा का अर्थ संस्कृति से है, संस्कृति सभ्यता सिंधु घाटी से है और शिक्षक अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि बच्चों का जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके और जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। देश के कोने कोने में या यूं कह सके पूरे विश्व में शिक्षा महत्वपूर्ण है। अलग अलग बच्चों का एम लाइफ, अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डीएम बनना चाहता है, कोई कप्तान बनना चाहता है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग इच्छा होती है और साथ ही साथ जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर परवरिश करते हैं। बच्चा जैसे ही जानकार होता है, माता पिता को चिंता होती है कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, तो एक अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला कराते हैं ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके। साथ ही साथ हमारे देश में अलग अलग परिवार है, अलग अलग गांव कस्बा है, हर एक जाति के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो माता पिता गुरुजन के पास अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ले जाते हैं और शिक्षक क्या करता है, शिक्षार्थी को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि उस बच्चे का जीवन बन सके, उस बच्चे के जीवन का सुधार हो सके। यह प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ जीवन में हमारा जो लक्ष्य है ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार से पांचों अंगुलियां बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बच्चे भी क्या हैं, एक बराबर परिवार से नहीं है। किसी की विषम परिस्थितियां हैं तो किसी की अनुकूल परिस्थितियां हैं। दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत बच्चे आते हैं, अपनी शिक्षा प्रदान करते हैं और जीवन में
आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका लक्ष्य उनको आसानी से मिल सके। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, लगन विश्वास की ज़रूरत होती है, ताकि हम उस जिस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को पा सके, प्राप्त कर सके। यही हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, अर्थात गुरु का दर्जा साक्षात परम ब्रह्मा से किया गया है कि गुरु क्या है, महान है। जो शिक्षक बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करता है वह क्या होता है, एक बड़ा होता है, बड़ा गुरु होता है। कीप साइलेंट, आई विल रिक्वेस्ट यू, अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू कीप साइलेंट, आई विल रिक्वेस्ट यू, अदरवाइज आई विल पनिश यू, अंडरस्टैंड। बात आती है शिक्षा की प्रगति की। शिक्षा का विकास तभी हो सकता है, शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है, कैमरा चल रहा है, शिक्षा का विकास तभी हो सकता है, शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब हम एक कड़ी मेहनत करें, अपने बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करें। तभी हमारे जो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि कोई एक ही शिक्षक, देश के कोने कोने में हजारों लाखों करोड़ों शिक्षक हैं जो लगातार प्रगतिशील देश को और भी प्रगतिशील बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमसे भूल होती है, जो शिक्षार्थी होता है कभी कभी भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो शिक्षक क्या करता है, डांटता है, मारता है। लेकिन आपको उतना ही जितना डांटता है, मारता है, आपकी पढ़ाई के लिए, आपको उतना ही स्नेह देता है, उतना ही प्यार देता है, ताकि आप क्या हो सको, अपने जीवन में सफल हो सको। तो शिक्षक जो होता है आपके माता पिता की तरह होता है। जिस प्रकार से हर एक माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, उनकी एक अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका गुरु होता है। गुरु भी क्या करता है, आपको माता पिता के ही जैसे क्या करता है, प्यार देता है, दुलार देता है, एक अच्छी शिक्षा देता है, ताकि आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर आगे बढ़ सके। कोई भी शिक्षक यह नहीं चाहता है कि बच्चों का नुकसान हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा आए, दिखते रहे। ऐसा किसी भी शिक्षक के अंदर नहीं होता है। शिक्षक का सिर्फ एक ही दायित्व होता है, एक ही मतलब होता है कि हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, इस प्रांगण में, इस मंदिर में, जो आपका माँ सरस्वती का प्रांगण मंदिर है, जहाँ पे आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल सके, इससे ज़्यादा प्रयास नहीं रहता है। सिर्फ एक ही प्रयास रहता है, आपको बेहतर शिक्षा मिले, आपको बेहतर पढ़ाई मिले, ताकि आपका जो गोल है, जो एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, वो आपको आसानी से मिल सके। आज लगातार हमारा देश प्रोन्नति कर रहा है, विकास कर रहा है। हमारी सरकार शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े कदम उठा रही है, अहम कदम उठा रही है, ताकि आप अपने जीवन में एक जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर सको, आप मजबूत बन सको। जब आप मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, देश की प्रोन्नति होगी, देश का विकास होगा। इसके लिए
हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वो चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे खेल कूद का मैदान हो, या अन्य संस्थागत प्रणाली हो, उसमें लगातार मेहनत कर रही है कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी मिले। परिवहन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जनसंचार का क्षेत्र हो, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधाएं हों, लगातार वैज्ञानिकों के नित नए प्रयोगों द्वारा संभव हो सका है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती थी, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां होती थी कि लोगों के पास पढ़ने के लिए किताब नहीं होता था, कॉपी नहीं होती थी, और तो लोग कैसे पढ़ाई करते थे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन मजबूत होगा, विश्वास मजबूत होगा तो आप तब भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपका गोल निश्चित होगा, आपका लक्ष्य निश्चित होगा तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। आई बात समझ में? तो शिक्षक हमारे लिए क्या हुआ? महत्वपूर्ण हुआ। अलग अलग शिक्षण संस्थानों में आप अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाते हैं। आपकी प्राइमरी लेवल की पढ़ाई होती है, जूनियर लेवल की पढ़ाई होती है, हाई लेवल की पढ़ाई होती है। तो अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं आप अपनी शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने के लिए। हर जगह पर आपको शिक्षक मिलता है, आपके मार्ग के लिए, आपके गोल को निश्चित करने के लिए वह आपको सलाह पर मशविरा करता है, आपको सलाह देता है कि आप इस चीज़ की पढ़ाई करोगे तो इस सेक्टर में चले जाओगे, आप वकील की पढ़ाई करोगे तो वकील बन जाओगे, आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर की पढ़ाई करोगे आप इंजीनियर बन जाओगे, आप IAS, PCS, DM की पढ़ाई करोगे तो DM बन जाओगे। मनुष्य ही मेरे भाई, मनुष्य ही, मानव ही मेरे भाई। मानव ही क्या है? मनुष्य है और परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है और मनुष्य क्या है? एक परमात्मा का अंश है। भगवान कण कण में हमारे क्या है? भगवान बसे हुए हैं। घुमा के भी एक बार ले लो। और साथ ही साथ कोई ताली नहीं बजाएगा, बस सिट डाउन, टेक योर सीट। बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।